शरण सिंह जी के, डॉक्टर साहब घरसा, शालिनी घरसा जी, झाड़ युवा महासभा के अध्यक्ष हमारे भाई कुलदीप जी, सम्मानित मंच, पधारे हुए सभी दाना शिवम परिवार के व्यक्तियों को सबको बहुत शुभकामनाएं। आज ये रक्तदान शिविर आपने हमेशा की तरह, डॉक्टर साहब तो कई सालों से लग रहे हैं, जब से हॉस्पिटल बना तब से मैं आ रहा हूँ, और मेरे तो पड़ोसी भी हैं। बहुत अच्छा इनका जो व्यवहार है पूरा विद्याधर नगर जानता है, और किस तरीके का इन्होंने यहाँ पे स्टेब्लिश करा और कहाँ ये आज दाना शिवम का नाम पूरा राजस्थान जानता है कि अपनी सेवाओं के तौर पर कोविड में इन्होंने जो एक आमजन की जहाँ कहाँ लूट मार मची हुई थी, यहाँ किस तरीके से कैसे इन्होंने हेल्प करी हम जानते हैं। जिनको ऑक्सीजन की फ्री ऑक्सीजन जब 50-50 हजार के सिलेंडर बिक रहे थे, यहाँ मुझे मालूम है कि किसी नीडेबल व्यक्ति को फ्री ऑक्सीजन, बहुत दूर के बाद पैसे में ऑक्सीजन मिल रहा था, वहां फ्री ऑक्सीजन सब कुछ व्यवस्था इन्होंने करी। और ये कोई छुपा हुआ नहीं किसी, और दोनों हस्बैंड वाइफ, और साधुवाद दूंगा। और आज खुद भाई जी लाल पधारे तो मुझे लगता है कि इनको मालूम है कि इनका यहाँ पे क्या है, और इनके लिए भी मुझे मालूम है इन्होंने काफी कुछ किया है। मैं तो चाहूंगा कि हमारे अगर प्रदेश को ऐसा उप मुख्यमंत्री मिला, एक बार ये एमएलए रही है, एक बार एमपी रही है, और जहां से एमएलए एमपी रही है वहां उस टाइम कई मंत्री मुख्यमंत्री नहीं रही है, और वहां के लोग इनकी टिकट मांगने हर जाति बिरादरी का व्यक्ति आया कि एमएलए के टाइम में, एमएलए और एमपी के टाइम में, अभी मुझे अभी चाहने वाले दिनों में एमपी का भी चुनाव में बोल रहा हूं कि वहां के लोग भी आएंगे कि साहब हमें वापस हमारा एमपी दे दो। ऐसा इनका व्यक्तित्व है खुद के। अरे मैं बोल रहा हूँ सरकारें इनकी ठीक नहीं थी, कोई फर्क नहीं पड़ता, खुद के एफर्ट्स लगाकर क्या क्या वहां पे परिवर्तन हुआ आप जाके देखिए, क्या क्या विकास हुआ आप जाके देखिए। और सबसे बड़ी बात ये हमेशा रखती है महिला सशक्तिकरण की, महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है उनकी, तो मैं मानता हूं अब शायद इस राजस्थान की भूमि पर किसी महिला के ऊपर अगर कोई आंच आएगी तो सबसे पहले अगर कोई आवाज आएगी तो हमारी माननीय उप मुख्यमंत्री जिया कुमारी की आवाज आएगी। और अगर अपराधियों में भय का अगर कोई माहौल होगा तो मैं विश्वास दिलाता हूं, मैं इनके इस परिवार से मैं 10-15 साल से जुड़ा हूं, और मुझे गर्व है कि मैं इनके लिए कोई छोटा मोटा कभी भी कोई काम आ पाया हूं, कोई काम कर पाया हूं, और आगे भी जीवन भर समर्पित रहेंगे, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। आप यूं ही ताकतवर तरीके से इस प्रदेश की जनता के लिए लड़ते रहिए, हम आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद श्रीमान महिपाल जी मकराना साहब। जब तक के कुछ जो साउंड थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है, समाधान होता है। बिल्कुल आपका वक्तव्य इतना ओजस्वी है कि उसकी बड़ी आवश्यकता नहीं थी। तब तक मैं निवेदन करता हूं हम सबके बीच श्रवण जी बगड़ी साहब, भाजपा के इस विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल के प्रदेश के उपकप्तान, आप हम सबके बीच हैं। एक बार जोरदार तालियों के बीच में आपसे भी निवेदन करूं, आप भी अपना उद्बोधन रखें। भारत माता की जय। महाराजा सूरजमल जी के बलिदान दिवस और भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी जी वाजपेयी के इस जन्म दिवस पर दाना शिवम हॉस्पिटल की तरफ से रखे गए रक्तदान शिविर में मंच पे विराजमान राजस्थान की उप मुख्यमंत्री माननीय जिया कुमारी जी, साथ में मंच पे विराजमान दाना शिवम हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर घरसा जी और डॉक्टर शालिनी जी, यहाँ उपस्थित मंच पे मेरे मित्र और करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान महिपाल जी मकराना, जाट महासभा के अध्यक्ष भाई कुलदीप जी, पूर्व जिला कलेक्टर साहब दिनेश जी काउंट साहब और सुमेर सिंह जी, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित मंच, यहाँ उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधुओं, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा, आभार प्रकट करना चाहूंगा कि ये रक्तदान शिविर रख के जो पुण्य का काम आपने किया है, आपके बारे में मैं पूरा जानता हूँ, क्योंकि कोविड काल में जब भारतीय जनता पार्टी कार्यालय की तरफ से भी अगर कोई काम होता था तो डॉक्टर साहब को हम याद करते थे, और शालिनी जी वहाँ पे प्रॉपर कार्यालय से भी जुड़े हुए थे। एक कार्यकर्ता के रूप में जिस प्रकार से इन्होंने आम व्यक्ति की, आम गरीब की उस कोविड में सेवा की है, वो सराहनीय है। पूरी पार्टी की तरफ से मैं आपको बधाई देता हूं।
और मुख्य रूप से आज डॉक्टर साहब को बधाई देना चाहूंगा, डॉक्टर साहब गरसा को, कि आज आपका जन्मदिन है। हम सब लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप हजारों साल जिए और इसी तरीके से गरीबों की आप सेवा करते रहे। और इस मंच पे आज आपने देखा होगा कि उप मुख्यमंत्री माननीय दिया जी यहाँ है। मैं कल एक सेक्टर 8 के एक विकास समिति के स्नेह मिलन समारोह में गया। वहाँ पे चर्चा चली कि हमारे यहाँ पे क्या क्या काम हो रहे हैं। तो मैंने उनको एक विश्वास दिलाया कि आप अगर किसी काम के बारे में विद्याधर नगर सोचेंगे, उससे पहले वो काम आपका पूरा हो जाएगा। ये मुझे पूरा विश्वास दिया जी पे है, क्योंकि अगर उनका पूरा पूर्व का अगर आप कार्यकाल देखें, क्योंकि मैं हर जगह का साक्षी हूँ। जब उन्होंने विधायक का चुनाव जब सवाई माधोपुर से लड़ा, तो वहाँ की जनता में जब आप गए, उसके बाद जिस प्रकार से उन्होंने वहाँ समय दिया, तो इनको जब आप सोचते कि दिया जी किसी प्रोग्राम में आएंगे नहीं आएंगे, ये खुद चला के आप लोगों के पास आएगी, इसलिए आप लोगों को ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। इसी प्रकार से राजमंद की जनता, ये सही कहा महिपाल जी ने कि जहां से ये जनप्रतिनिधि रहे हैं, वहां की जनता इनको कभी नहीं भूलती। इसका यही कारण है कि आज ये सबसे अधिक एक्टिव है, आम व्यक्ति तक इनकी पहुंच है। ये राज परिवार से जरूर है, लेकिन जब आप इनकी कार्यशाली देखेंगे तो आम व्यक्ति आखिरी पंक्ति में बैठे होती गांव धाड़ी तक दिया जी हर जगह सभी क्षेत्रों में पहुंची है। इसलिए मैं पुनः दिया जी को भी बधाई दूंगा कि आप उप मुख्यमंत्री बनने के बाद में, और जिस प्रकार से राजस्थान के कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है और सबको पूर्ण विश्वास है कि इस राजस्थान के अंदर, इस विद्याधर नगर के अंदर आप विकास के आयाम स्थापित करेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ में पुणे दाना शिवम हॉस्पिटल के सभी कर्मचारियों का, डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने हमें इस नेक्स्ट